अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं डॉक्टर कुदरत सैरफ खान। और आप लोग के दुआ करें। वाटर वॉर बिगिंस, इंडिया स्ट्राइक्स बैक बाय एंडिंग इंडस ट्रीटी कश्मीर। शुभंकर मिश्रा की वीडियो है। इंडस के ट्रीटी जो थी उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है और उन्होंने इंडिया ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। बाकी वीडियो को वॉच करें, देखते हैं क्या सीन है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो मेरा आइकन है उसे भी दबा लाइव दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी। एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, बहुत ही बड़ा चाल चला ना है। 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। मौत गोली से नहीं, प्यास से आएगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वार वाटर स्ट्राइक से है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो यह भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया जब 1965-1971 में भारत पाकिस्तान हुआ, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया। उसके बावजूद भी भारत ने जिस समझौते को निभाए रखा था, इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा, पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा देगा। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर घेर लिया है। 5 फैसले लिए, पंच मारा है। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार, यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं, आवागमन बंद। वो जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर प्रहार। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर दिया, कहा सामान पैक करो, यहां से। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि यह आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है, कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। और यह बहुत बड़ा फैसला है दुनिया के लिए मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को 7 दिन में दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जितने वीजा थे सब कैंसिल, अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएगा।
लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते ये बहुत बड़ा स्टेप है, बाकी तो इतना वो नहीं है, वाटर स्ट्राइक कहा जाता है। ये बिल्कुल वार पे ये खड़ा कर भारत दिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की वो शुरुआत। 70-80% जो है एग्रीकल्चर खराब हो रहा है तो इससे पहले क्या कि है? बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा, आपको समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। अरे सिंधु जी। नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसमें झेलम और चिनाब का नाम है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ये नदियां 4 देशों से होकर गुजरती हैं और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। 1947 से ही इसका विवाद शुरू हुआ, लेकिन भारत ने तब दिल बड़ा किया और पंडित नेहरू ने साल 1960 में सिंधु जल समझौता किया। वो समझौता जो पाकिस्तान के लिए बेहद फायदेमंद रहा। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला। भारत को रावी, व्यास, सतलज का पानी मिला, जो टोटल पानी का 20% था। अब यह समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत ने, जैसा हमने कहा कि जब तमाम बार तनाव हुए तब भी इस समझौते को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यह समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कहा। और अब जब भारत ने यह कदम उठाया है तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। कैसे, वो हम समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का उपयोग होता है वो यहीं से होता है। और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर हो जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताशा नजर आएगी। ये पहली कहानी है। असर क्या होगा? असर यह भी होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों में जल आपूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर है। अब पानी की कमी होगी तो लोग एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान में माएं अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश में भटकेंगी। अस्पतालों में मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। तीसरा, पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का प्रमुख स्रोत है। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, मुल्तान, लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे। और अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में ये गर्मी असहनीय हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। ये तो है। पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट का बहुत सामना करता है। बीते साल भी आए दिन पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था। इस साल गर्मी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। खेत खलिहानों में क्योंकि पानी आएगा नहीं, तो पाकिस्तान में फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान को छू जाएंगी। पाकिस्तान वैसे भी भुखमरी कगार पर है, लेकिन अब गरीब परिवारों की थालियां खाली रहेंगी, भुखमरी का खतरा मंडराएगा। पूरी कंट्री यही ज़राअत से चलता है, काश्तकारी और कृषि और बिजली क्षेत्र ठप रहेगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, निवेशक भाग जाएंगे, बाजारों में अस्थिरता रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में जनसंख्या विस्थापन होगा, क्योंकि जहां जहां ये समस्याएं बढ़ेंगी वहां से आबादी कहीं और जाएगी, और जहां पर जाएगी वहां का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ये तो है। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर सड़कों पर निकलेंगे ही निकलेंगे। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में नाराजगी बढ़ सकती है, और पाकिस्तान में सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र से ठप हुआ सब कुछ तो अर्थव्यवस्था चरमराएगी। पाकिस्तान वैसे ही निवेशकों की कमी से परेशान है, और इसके बाद निवेशक भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, और पाकिस्तान अलग अलग दृष्टिकोण से बर्बादी की तरफ चला जाएगा। ओके। हालांकि क्या ऐसा कल से ही होने वाला है? तो जवाब है नहीं। भारत ने जो ये फैसला लिया है, ये ऐसा नहीं है कि कल से ही पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, क्योंकि कई लोग के मन में सवाल है कि क्या ऐसा फैसला लेने के बाद पाकिस्तान तुरंत बर्बाद हो जाएगा, या बर्बाद पाकिस्तान होगा तो कितना समय लगेगा।
इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। सिंधु जल संधि टूटने से तत्काल गंभीर नुकसान पाकिस्तान को नहीं है। क्यों नहीं है वो समझाते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी जो है वो तुरंत नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत है, जो फिलहाल अभी तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तारबेला, मंगल जैसे जलाशय, भूजल है, जो कुछ महीनों तक कृषि, पानी, बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक, भारत ने फैसला आतंकवाद के दृष्टिकोण से लिया है, लेकिन पाकिस्तान भी इसके बाद छाती पीटने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के पास जिन लोगों ने जिम्मे लिए थे वर्ल्ड बैंक मेरे ख्याल में उन्होंने आवाम को बचाने की अपील करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए भारत पर दबाव डलवाने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत की सरकार ने जब ये फैसला लिया है तो वो इसके परिणामों से वाकिफ रही होगी कि क्या हो सकता है। ये तो है। तीसरा, पाकिस्तान बारिश या ग्लेशियर पिघलने से बच सकता है, क्योंकि ऐसा रहा तो नदियों में पानी बना रहेगा। पाकिस्तान जो छोटे छोटे नहरें हैं, जलाशय है, भूजल है, उनका इस्तेमाल करके तत्कालिक तौर पर परेशान नहीं। ये बात सच है, तुरंत खतरा नहीं है पाकिस्तान पर, लेकिन एक सच जो है वो ये कि हर पाकिस्तानी के दिल में भविष्य को लेकर डर रहेगा। पाकिस्तानियों में अनिश्चितता बनी रहेगी और जब भी लंबे समय में भारत पूरा पानी रोकने की क्षमता बनाएगा तब पाकिस्तान में असली संकट है। खेती का संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का संकट, भूख का संकट और इन सबसे चीखें। अभी ये सिर्फ डर है जो चुपके से पाकिस्तान में खरीद रहा है, लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर पैदा हुआ, जो गुस्सा पैदा हुआ, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मन बना है कि भारत ना हमास जैसी हरकत बर्दाश्त करेगा और ना पहले जैसी खामोशी। ओके, सोई वीडियो जो कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है, जो कि ये सीन अब एक ऐसी चाल चली है इंडियन गवर्नमेंट ने, खासकर पीएम मोदी ने, जो कि अब उसको तेज दिमाग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लेकिन ये जो चाल चली है ये डायरेक्ट पाकिस्तान को जो है इतना मजबूर किया हुआ है कि वो अब उसके पास दो ही चॉइस है, या तो ये सब कुछ हल करे जो वो इल्जाम लगा रहे, या फिर उनके पास वार ही बचा है, प्रेशर डालेंगे। मुझे लग रहा है क्योंकि ये पानी अगर रोके तो पाकिस्तान तो ये चीज है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान को जो है 80% उनके जो एग्रीकल्चर है सब उन्हीं पानी से जो है वो होता है। तो ये तो फिर बहुत ही मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ही बहुत बिजली भी मेरे ख्याल से इससे बना रहे, काफी ज्यादा पानी, बिजली भाई एग्रीकल्चर सारी कंट्री से चलती है, तो ये चीज है। बाकी जिस तरह की इन्होंने एक बात की दरमियान में कि यार इतनी ज्यादा पानी अगर इंडिया मतलब रोकेगा, फिर इंडिया को भी मतलब वहाँ पे डैम्स होने चाहिए, जगह होने चाहिए कि वो पानी वहाँ पे कवर कर सके। इस पे टाइम लगेगा, तो इस पे टाइम तो लगेगा शायद कुछ महीने, या शायद ये इशू हल भी हो जाए तब तक। ये भी हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक बात कर रहा हूँ कि शायद कुछ टाइम तक ये सब कुछ एक सजा के तौर पे उन्होंने बात की या धमकी दी होगी पाकिस्तान को कम पानी रोकेंगे, लेकिन शायद वापस ये मुझे लग रहा है इस बार क्योंकि कोई और सालिसी करे, वर्ल्ड बैंक या जो भी है बड़े बड़े जो मतलब होते हैं। यार जिस तरह अंदाज से इंडिया ने जल्दी जल्दी जो सब कुछ स्टेप्स ले लिया, मुझे नहीं लगता कि इंडिया खुश है। इंडिया हर तरफ से मतलब नहीं, लेकिन मजबूर क्या करे, मजबूर हर तरफ से वो एक टाइप ऑफ गुस्से में है कि नहीं अब बस है, अब और नहीं करेंगे। वहाँ पे भी आवाम है, जनता है, उनको भी तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिखाना होता है कि भाई देखो हमने एक्शन ले लिया। तो ये बात है, तो ये बात है। बाकी ये वापस शायद हो कि ये वापस जो सस्पेंड किया हुआ है शायद मतलब, बाकी हम क्या बोले इस बारे में, क्योंकि काफी बड़े बड़े स्टेप्स ले गए हैं और इसके बड़े नुकसानात भी है और डेफिनेटली पाकिस्तान को ही है। अब असल बात यह है कि इंडिया ने डायरेक्ट जो है पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया इस मामले में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो हमेशा से ब्लेम करते हैं। इस बार काफी डायरेक्ट बोल दिया गया और इस बार जो एक्शन लिए ये चीज बहुत ही हैरान करने वाली कि ये जो इंडस क्या कहे ट्रीटी है ये ना 65 में तोड़ी गई है, ना 71 में, ना कारगिल की वार में, ना जो मुंबई वाले मुंबई अटैक में, ना जो पुलवामा।
तो ये है गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने तो बहुत सख्त एक्शन लिया हुआ है। अब पाकिस्तानी लेट्स सी government क्या करते होता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो बताएगा। बाकी अगर पसंद है प्लीज वॉच माय कॉन्टेक्ट। 7 बजे पहले कह रहे हैं उससे भी आज वीडियो के लिए तुम तक चलिए कि सब मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।